अच्छी तरह सुनिए, धमाका है ये। पाकिस्तान और चाहे हिंदुस्तान के भी हों, जो मुस्लिम फैमिलीज होती हैं या हमारी जो एशियन फैमिलीज कह लीजिए, अगर मुस्लिम नहीं भी, सभी लोगों को कि अगर वो यूरोप अमेरिका भी रहते हैं तो उनकी सोच वही रहती है। पाकिस्तान में तो कई ऐसे भी केसेस हुए हैं जिसमें लड़कियां जो है वो यहाँ पे लाई गई हैं और यहाँ पे उनकी शादियां की गई जो कि पली बड़ी यूरोप में थी, और फिर उनको मार भी दिया गया इस वजह से कि वो नहीं करना चाह रही थी शादी या वो उस शादी से निकलना चाह रही थी, इस किस्म की बात थी। तो आपके ख्याल से कि यूरोप अमेरिका रहकर भी माइंडसेट चेंज क्यों नहीं होता? देखिए, कहीं ना कहीं मुसलमान कम्युनिटी ना अपने आप को उभारना नहीं चाह रही है। कहीं ना कहीं वो ऐसा सोचती है कि हम स्टक ही ठीक है, ठीक है, हम जाहिल हैं, हम बहुत मतलब ऑर्थोडॉक्स हैं, हम बहुत कंजर्वेटिव माइंड वाले हैं। लेकिन ये सारे जितने भी बाउंडेशंस है ना, आप स्टेप वाइज गिनिएगा, वो सिर्फ औरतों के लिए है। रमजान में अरे रोजा नहीं रख रही हो, अरे भाई तुम भी रखो, तुम्हारे ऊपर भी फर्ज है, सिर्फ मेरे ऊपर फर्ज नहीं है। अरे तुम कुरान नहीं पढ़ रही हो, अरे सिर्फ तुम मेरे ऊपर फर्ज नहीं है, तुम्हारे ऊपर भी फर्ज है। अल्लाह ने एक सिस्टम बनाया कि भाई हम औरत को बच्चा पैदा करना है। अब इन्होंने औरत को बच्चा पैदा करने वाली मशीन ही पकड़ लिया भाई। औरत को अपने हस्बैंड को मिजाजी खुदा मानना है, ये तो सर पे बैठ गए, ये तो मिजाजी हटा करके खुदा ही बन करके बैठने को तैयार हो गए हैं। तो इन्होंने मिजाजी गायब कर दिया है। तो ये सारी चीजों को चेंज अब पढ़ी लिखी जो औरतें सामने आ रही हैं वही कर सकती हैं। जितना एडुकेशन बढ़ेगा उतना ये ऑर्थोडॉक्स नेचर जो है वो घटेगा। जैसे जैसे एडुकेशन बढ़ेगा वैसे वैसे ऑर्थोडॉक्स नेचर घटेगा। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री ने मोदी जी ने जब एक योजना लाई कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो बेटी बच भी रही है, बेटी पढ़ भी रही है, लेकिन उस योजना में कहीं पर भी नहीं था कि मुसलमान के लिए ये योजना नहीं है। हर वक्त ये बताया गया। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर मदरसे के बच्चों के एक हाथ में कुरान होता है तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए, क्योंकि वो ऐसा चाह रहे हैं कि मुसलमान के अंदर काबिलियत है जो निखर कर उभर कर बाहर आए, जो मुसलमान को किसी की चापलूसी ना करनी पड़े, किसी का मतलब किसी के ऑब्लिगेशन के अंदर ना रहना पड़े। वो खुद अपने लीगल राइट्स के लिए, अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए खुद पढ़े, खुद समझे और खुद कहे। तो इसमें बुरा नहीं है कहीं पर भी। लेकिन यहाँ तो अच्छा, लड़की है तो 10 पढ़ा दो और शादी कर दो। लड़का है ठीक है, रात में 12 बजे भी आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लड़की 6 बजे तो आपने घर आ जाना है। तो ये हम किससे सीखते हैं? ये हम अपनी माँ से सीखते हैं, अपनी दादी से सीखते हैं, अपनी नानी से सीखते हैं। और बचपन से हमें ये बताया जाता है कि लड़के को आजादी है और लड़की को आजादी नहीं है। और यही लड़के को अगर सही से कंट्रोल किया जाए तो शायद रेप ना हो, शायद मोलेस्टेशन ना हो, शायद ईव टीजिंग ना हो, शायद डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ना हो, शायद तलाक ना हो। आज देखिए, हमारे समाज में तलाक होना बहुत छोटी सी चीज हो गई है। व्हाट्सएप पे तलाक दे रहे हैं, मानो जैसे कुरान में लिख कर आया था कि व्हाट्सएप आएगा 2000 सन में और तुम तलाक दे देना। ऐसा मुझे फील होता है। तो ये जितनी भी इडियोटिक और नॉनसेंस चीजें हो रही है ना, ये क्राइम हो रहा है मर्दों के हाथ से, लेकिन बलि का बकरा बन रही है मुसलमान औरतें। मुसलमान औरतों को अगर लड़का तलाक दे देता है, अब वो खराब हो गई है। मतलब रेप लड़की का हो रहा है और बेचारी लड़की ही खराब है। तलाकशुदा लड़की हो रही है जो मर्द दे रहा है, लेकिन लड़की ही खराब है। जरूर तुम में ही कोई प्रॉब्लम रहा होगा जो तुम बच्चा लेकर के घर आ गई हो और वो फिर से अपनी शादी वादी कर करके मगन हो गया है। और भाई ये एक बच्चे वाली को कोई मुसलमान लड़का नहीं मिल रहा है। मुसलमान लड़के जब हिंदू लड़की से, क्रिश्चियन लड़की से, नेपाली लड़की से शादी करते हैं तो कोई कुछ नहीं बोलता है। लेकिन अगर मुस्लिम लड़की किसी हिंदू लड़के से या क्रिश्चियन लड़के से शादी कर ले या बॉयफ्रेंड भी बना ले, अरे ये तो खड़े जहन्नमी है, इसने तो जहन्नम का दरवाजा खोल ही दिया है, बस मरे के जहन्नम में ही जाएगी। तो ये जितनी पार्शियलिटी मुसलमान औरतों के साथ होती आई है, दिस इज द हाई टाइम कि अब इसको चेंज करना बहुत जरूरी है। दिस इज द कंप्लीटली हाई टाइम कि अब